अब देखिए, बीपीएससी से परीक्षा इसलिए ली जाती है कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त को, आयोग से नियुक्त व्यक्ति को ही सरकारी कर्मी का दर्जा मिल सकता है, इसीलिए होती है वहां से। वो ये बात नहीं कि वो करना है, और उसमें जो कुछ है वो इन लोगों के सहूलियत के लिए है, इन लोगों की भलाई के लिए है, इन लोगों की अच्छाई के लिए है। हम आपके माध्यम से इन लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि किसी तरह सरकार इनके साथ खड़ी है। सरकार इनके साथ खड़ी थी। आज तक नियोजित शिक्षकों की जो इतनी भलाई की कोई सरकार ने की, इनको हम लोगों ने पूरा वो दिया कि उसका लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, इनके वेतनमान को बढ़ाया, और अब इनको सरकारी कर्मी बनाने का मौका इनके डिमांड पर दिया जा रहा है। तो सरिता कुमारी से जान लेते हैं। सरिता कुमारी शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरिता, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, सुनील जी तो सीधे ये कह रहे हैं कि भाई आपकी ही मांग थी कि राज्य कर्मी का दर्जा दे दीजिए हमें, आपकी ही मांग थी कि योग्य शिक्षक होने चाहिए। आप लोगों की ही मांग को तो सरकार ने सुना है। आयोग के जरिए, बीपीएससी के जरिए राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षक, योग्य शिक्षक जो है वो स्कूलों में बच्चों को पढ़ा पाएंगे। मैडम, मुझे ये कहना है कि बिहार सरकार को पहले ये मानना होगा कि ये जो 4 लाख शिक्षक हैं जिन्हें नियोजित के रूप में बहाल किया गया था, और आज 2006 से जो ये बहाली हुई, तो पहले बिहार सरकार माने कि मेरे इतने जो शिक्षक हैं वो सब अयोग्य हैं, और इतने वर्षों से अयोग्य शिक्षकों से मैंने बिहार के बच्चों को शिक्षा दिलवाई। पहले वो अपने आप को अपराधी घोषित करे। इतने दिन तक सरकार के कानों में क्यों नहीं जुड़ेगा? क्यों वो सरकार आज तक बैठी रही निश्चिंत होकर, बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करती रही हम जैसे अयोग्य शिक्षकों से शिक्षा दिलवा करके? और आज जब हमारे बच्चे खुद प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, और जिसके किसी शिक्षक की आयु 4 साल बची हुई है, किसी की 5 साल बची हुई, कोई 2 साल में रिटायर कर जाएंगे, और उनको बीपीएससी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि मैं बिहार सरकार अवसर दे रही है नियोजित शिक्षकों को, तो इससे भद्दा मजाक हम लोगों के साथ क्या हो सकता है? बिल्कुल। संतोष पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। संतोष, सीधे तौर पर शिक्षकों की ये बात नैतिकता के उस पैमाने पर तो सचमुच खरी उतरती है कि आखिर एक तरफ ये कह रही है सरकार, आयोग ये कह रहा है, बीपीएससी ये कह रहा है कि हम योग्य शिक्षक लेकर आएंगे। इसका मतलब ये तो दूसरे आशय में निकाला जाएगा ना कि अब तक जो पढ़ा रहे थे वो अयोग्य थे, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो ज्यादा कैपेबल नहीं थे। अब जाकर सरकार को इसका अंदाजा हुआ है कि नहीं भाई, हमें इस प्रक्रिया के तहत अब शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। और मैडम, एक बात मैं और कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों की क्या गलती है? जब हमारी नियुक्ति हो रही थी, हम लोग जो उस समय निर्धारित मानक था, उन सारे मानकों को कंप्लीट करते हुए हम लोग आए थे, तो उसी समय बिहार सरकार ने बीपीएससी परीक्षा क्यों हमारी ले ली? डॉक्टर सुनील, क्या जवाब देना चाहेंगे आप सरिता के सवाल का? आपकी गलतियों का खामियाजा ये शिक्षक क्यों भुगते, उनका परिवार क्यों भुगते? देखिए, पहले तो सरिता जी के जो दलील हैं उस स्तर पर जाके मैं सफाई नहीं दे सकता कि सरकार माफी मांगे, सरकार ये करे, सरकार वो करे। बहाना है कि सरकार से धरना प्रदर्शन और माफी मांगना और आंदोलन की बात करनी है। लोकतंत्र है, आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये अयोग्य हूँ, सरकार ने गलती की, सरकार माफी मांगे। इस तरह के दलील पर विभा जी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं वैसे शिक्षकों को एक बात कहना चाहूंगा, शिक्षकों कहना चाहूंगा कि हम सरकार शिक्षक के साथ है, सरकार शिक्षक के साथ कैसे? है। जरा वो तो समझा दीजिए डॉक्टर सुनील, कैसे साफ है? वो तो एक तरफ रोड